नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल मास्टर जी पे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ 1 रुपए के 1983 से लेके 1991 के हैदराबाद मिंट के सिक्कों की, क्योंकि हैदराबाद मिंट के लगभग सारे ही सिक्के महंगे और कीमती हैं और इन्हीं में से कुछ ऐसे दुर्लभ और कीमती सिक्के भी हैं जिनकी कीमतें हजारों से लेकर लाखों रुपए तक में जाती हैं। तो महंगे होने की वजह से इन सिक्कों में भी काफी सारे टूल्ड और नकली सिक्के भी आ रहे हैं। तो आज मैं इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूं इन हैदराबाद मिंट के सिक्कों के बारे में, जिससे कि आप लोगों को असली और नकली सिक्कों की पहचान भी अच्छी तरह से हो जाएगी। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो दो अगली बड़ी एग्जीबिशंस होने वाली हैं, उसमें से जो पहली एग्जीबिशन है वो होने वाली है दिल्ली में, जिसको कि पैसा भी बिकता है ऑर्गेनाइज करवा रही है। इस एग्जीबिशन की डेट होने वाली है 29, 30, 31 मार्च 2025। इसका एड्रेस और पूरी डिटेल्स आप लोग अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप लोग भी सिक्के और नोटों को बेचना या फिर खरीदना चाहते थे तो आप इस दिल्ली में होने वाली एग्जीबिशन में जरूर शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी एग्जीबिशन होगी वो होने वाली है लखनऊ में, जो कि होगी 4, 5 और 6 अप्रैल 2025 को, जिस पर मैंने एक पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है, जिसको आप लोग यहाँ पर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की इस वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है 1 रुपए के हैदराबाद मिंट के ये सिक्के। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर हम सिर्फ हैदराबाद मिंट के इस तरह के 1 रुपए के सिक्कों की बात कर रहे हैं। तो हैदराबाद मिंट वाले सिक्कों पर आप लोगों को इस तरह का एक स्टार मार्क देखने को मिलता है और इस डिजाइन के सिक्के नॉर्मली तो आप लोगों को 1982 से 1991 तक देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें 1982 के सिक्कों को हैदराबाद मिंट से जारी नहीं किया गया था और 1982 का ऐसा 6 ग्राम का सिर्फ एक ही सिक्का बॉम्बे मिंट से देखने को मिलता है, जो कि लगभग 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए की रेंज में बिकता है। लेकिन इसमें जो हैदराबाद मिंट के सिक्के आप लोगों को देखने को मिलेंगे वो होंगे 1983, 1984, 1985 में हैदराबाद मिंट का कोई भी सिक्का नहीं जारी हुआ था। इसके बाद आप लोगों को 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 और 1991 ये सारे ही ईयर्स में आप लोगों को हैदराबाद मिंट के सिक्के देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इन सभी सिक्कों में खास बात मैंने ऑब्जर्व की है कि 1984 से लेकर 1991 तक के सारे हैदराबाद मिंट के सिक्कों में लाइन साइड पर सत्यमेव जयते में ब्रोकन लेजेंड्स देखने को मिलते हैं। मतलब कि यहाँ पर जो सत्यमेव लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 जगह से ब्रोकन लाइन इसमें देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो 1983 का रेयर वाला सिक्का आपको देखने को मिलता है हैदराबाद मिंट से, उस सिक्के में जो सत्यमेव जयते है उसमें ब्रोकन लेजेंड आपको देखने को नहीं मिलते हैं। अब हालांकि ऐसे 1983 के हैदराबाद मिंट के सिक्के लगभग 3 से 4 ही देखने को मिले हैं, लेकिन उन सभी सिक्कों में ये सत्यमेव जयते बिना ब्रोकन लेजेंड्स के साथ ही आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर कोई इस सिक्के को 1984 या फिर उसके बाद के ईयर से टूलिंग करेगा तो उसमें आप इस ब्रोकन लेजेंड से पता लगा सकते हैं कि असल में वो सिक्का एक असली सिक्का है या फिर टूल्ड किया हुआ कॉइन है। यानी कि असली 1983 के हैदराबाद मिंट वाले सिक्के में आपको सत्यमेव जयते में ब्रोकन लेजेंड देखने को नहीं मिलेंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो 1983 का हैदराबाद मिंट वाला सिक्का है वो एक्सट्रीमली रेयर सिक्कों की कैटेगरी में आता है। यानी कि अभी तक सिर्फ ऐसे 3 से 4 सिक्के ही मिले हैं, जिनमें से जो सबसे पहला सिक्का सबसे पहले देखने को मिला था, ये सिक्का लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए की कीमत में बेचा गया था। हालांकि इसकी कंडीशन आप लोग देख सकते हैं, ये उतनी अच्छी नहीं थी जितनी कि आगे के 2 मिले हुए सिक्कों की थी। तो यहाँ पर जो अगले 2 सिक्के और हमें देखने को मिले हैं, इसमें से एक सिक्का कुछ टाइम पहले सिक्काजी.com पर 5,88,000 रुपए में बिकने के लिए आया था। हालांकि अभी वो सिक्का उस वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है, तो शायद वो सिक्का किसी ने खरीद लिया होगा। और अगर आपको भी ये 1983 का 1 रुपए का हैदराबाद मिंट वाला सिक्का इस तरह की कंडीशन में मिल जाए तो आप भी इसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक मान सकते हैं। हालांकि मैंने सोशल मीडिया पर ऐसी काफी सारी वीडियोस देखी हैं जिनमें कि काफी यूट्यूबर इस तरह के फेक सिक्कों को दिखाकर इनकी कीमतें 5 लाख रुपए देने के दावे कर रहे हैं। हालांकि उनके दिखाए गए सिक्के ऑलरेडी टूल या फिर नकली हैं और वो लोग ये भी क्लियर नहीं करते हैं कि 5 लाख रुपए आपको यूएनसी कंडीशन के सिक्के के मिल सकते हैं। यानी कि अगर आपको ये 1983 वाला हैदराबाद मिंट का सिक्का मिल भी जाए तो भी जरूरी नहीं है कि इसके आप लोगों को 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। कीमत डिपेंड करेगी कि आपके सिक्के की कंडीशन कैसी है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ये सिक्का कहीं से मिल भी रहा हो तो उस सिक्के को खरीदने से पहले आप लोग उसकी अच्छे से जांच जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मार्केट में इस सिक्के के बहुत ही ज्यादा
टूल्ड सिक्के आना शुरू हो चुके हैं, जिनमें या तो 1983 के बॉम्बे या फिर कलकत्ता मिंट के सिक्के को स्टार बना दिया जाता है, या फिर किसी दूसरे ईयर के हैदराबाद मिंट के सिक्के में उसकी लास्ट डिजिट को टूल्ड करके उसको 3 जैसा आकार दे दिया जाता है। तो ये कुछ टूल्ड और फेक सिक्कों के एग्जाम्पल आप लोग अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप लोग सस्ते के चक्कर में कभी भी टूल्ड या फिर नकली सिक्कों को बिल्कुल भी मत खरीदिएगा। तो 1983 के बाद आप लोगों को 1 रुपए का हैदराबाद मिंट का सिक्का देखने को मिलता है 1984 का। ये सिक्का भी आज के टाइम पे स्कैर्स टू रेयर की कैटेगरी में जा चुका है। नॉर्मल कंडीशन में तो ये सिक्का आज के टाइम पे लगभग 40 से 100 रुपए तक ही बिकता है, लेकिन अगर आपको 1984 का हैदराबाद मिंट वाला ये सिक्का यूएनसी टू जेम यूएनसी कंडीशन में खरीदना हो तो इसके लिए आपको लगभग 300 रुपए से 500 रुपए के आसपास देने पड़ सकते हैं। रिसेंटली मैंने भी इस तरह के कुछ सिक्के यूएनसी टू जेम यूएनसी कंडीशन में लगभग 400 से 500 रुपए पर पीस के हिसाब से ही खरीदे हैं। इसके बाद जो 1985 के सिक्के आते हैं, इसमें आप लोगों को हैदराबाद मिंट का सिक्का अभी तक तो देखने को नहीं मिला है। हालांकि हो सकता है कि फ्यूचर में किसी को 1985 का भी हैदराबाद मिंट का सिक्का मिल जाए, तो आप लोग अभी से ही इस बात का ध्यान जरूर रखें कि हो सकता है कि फ्यूचर में 1985 में भी हैदराबाद मिंट का सिक्का कोई देखने को मिल जाए। लेकिन दोस्तों इसके बाद आने वाला 1986 का हैदराबाद मिंट का सिक्का ऑलरेडी रेयर की कैटेगरी में आ चुका है। 1986 में स्टार मिंट मार्क वाले हैदराबाद मिंट के ये सिक्के काफी दुर्लभ ही देखने को मिलते हैं। तो मेरी आप लोगों से ये सलाह है कि ये सिक्के आप लोग अपने कलेक्शन में जरूर ऐड करें, क्योंकि फ्यूचर में इस तरह के यूएनसी कंडीशन के सिक्कों की कीमतें और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। हालांकि अभी के टाइम पे नॉर्मल कंडीशन के इस तरह के 1986 के हैदराबाद मिंट के सिक्के की जो कीमत है वो लगभग 500 रुपए से शुरू होके यूएनसी टू जेम यूएनसी कंडीशन में लगभग 2500 रुपए से 3000 रुपए के ऊपर ही जाती है। और दोस्तों 1986 के हैदराबाद मिंट के इस सिक्के के महंगे होने की वजह से कुछ फ्रॉड लोगों ने इस तरह के टूल्ड और नकली सिक्के भी बनाना शुरू कर दिया है। यानी कि वो लोग नॉर्मल वाले इस तरह के 1986 के कोलकाता या फिर बॉम्बे मिंट के सिक्के को लेते हैं और इसमें सिर्फ उनको एक स्टार ऐड करना होता है और उनका वो 5 रुपए का सिक्का बन जाता है लगभग 500 रुपए का। तो नकली सिक्कों को पहचानने के लिए आप लोगों को सबसे पहले तो असली सिक्के के स्टार को पहचानना आना चाहिए कि असली हैदराबाद मिंट के सिक्के का स्टार किस तरह का होता है। हालांकि जैसा कि मैंने आप लोगों को इस वीडियो की शुरुआत में एक चीज बताई थी कि 1984 से लेकर 1991 तक के सारे सिक्कों में आप लोगों को हैदराबाद मिंट के इन सभी सिक्कों में सत्यमेव जयते में ब्रोकन लेजेंड्स ही देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर कोई 1986 के कलकत्ता मिंट या फिर बॉम्बे मिंट के सिक्के को टूल करके हैदराबाद मिंट का बनाएगा भी तो आप उसके लॉइन साइड को अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। अगर वो 1986 का हैदराबाद मिंट का सिक्का असली होगा तो उसमें आप लोगों को सत्यमेव जयते में ब्रोकन लेजेंड ही देखने को मिलेंगे। तो ये जो इतनी बारीकियां मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ ये आप लोग खुद से तभी पता कर सकते हैं जब आप लोग इस तरह के सिक्कों की सालों तक स्टडी करेंगे। हालांकि मैं अपनी सालों की मेहनत को आप लोगों को सिर्फ इस तरह की 10 मिनट की वीडियो में ही दे देता हूं। तो आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप हमारी इस तरह की वीडियोस को लाइक जरूर कर दिया करें। दोस्तों अगर आप अपने कलेक्शन के लिए सिक्के और नोट खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आज ही विजिट करें sikkaji.com पर। यहाँ पर आपको रिपब्लिक इंडिया से लेकर ब्रिटिश इंडिया के सिक्के और नोट, इसके अलावा बुक्स, एल्बम्स और कॉइन कलेक्शन से जुड़ी हुई लगभग सारी ही एक्सेसरीज आप लोगों को एक ही जगह पर मिल जाएंगी। तो घर बैठे सिक्के और नोटों को ऑर्डर करने के लिए अभी विजिट करें sikkaji.com को, या फिर आप sikkaji.com के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आता है 1987 का हैदराबाद मिंट का ये वाला सिक्का। ये सिक्का भी आज के टाइम पे स्कैर्स टू रेयर की कैटेगरी में आ चुका है और अभी की कीमत के हिसाब से ये सिक्का भी एक अंडररेटेड कॉइन है। यानी कि फ्यूचर में इसकी कीमतें भी और भी ज्यादा बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं। हालांकि अभी के टाइम पे जो नॉर्मल कंडीशन के इस तरह के 1987 के सिक्के की कीमत चल रही है वो है लगभग 30 रुपए से 50 रुपए तक, लेकिन ये सिक्का अभी यूएनसी टू जेम यूएनसी कंडीशन में लगभग 300 से 400 रुपए के आसपास बेचा जा रहा है। यानी कि अगर आपको इस तरह के सिक्के यूएनसी टू जेम यूएनसी कंडीशन में 300 रुपए के अंदर की रेंज में मिल रहे हो तो 1987 के हैदराबाद मिंट के ये सिक्के आप लोग अपने कलेक्शन में जरूर शामिल करके रख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि 1 से 2 सालों के बाद ही ये सिक्के लगभग 500 रुपए के ऊपर में बिकने लगे। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 1988 के हैदराबाद मिंट के इस तरह के 1 रुपए के सिक्कों की तरफ। हैदराबाद मिंट का ये 1988 का सिक्का भी स्कैर्स की कैटेगरी का ही सिक्का है। इस सिक्के की कीमत लगभग 10 रुपए से शुरू होकर लगभग 100 रुपए तक जाती है और ये सिक्के भी अगर आपको यूएनसी टू जेम यूएनसी
कंडीशन में मिल रहे हो तो आप इनको भी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीद के रख सकते हैं। तो यहाँ तक जो हमने 1983 से लेके 1988 तक के सिक्कों की बात की है, इन सभी सिक्कों में आप लोगों को सिर्फ सिक्योरिटी एज के सिक्के ही देखने को मिलते थे। लेकिन दोस्तों 1989 और इसके बाद आप लोगों को दो तरह के एज देखने को मिलने शुरू हो जाते हैं, यानी कि एक होंगे इस तरह के सिक्योरिटी एज, वहीं दूसरे एज आप लोगों को इस तरह के रिडिड एज भी देखने को मिलने लगते हैं। तो 1989 का जो हैदराबाद मिंट का नॉर्मल वाला सिक्का है उसमें आप लोगों को सिर्फ सिक्योरिटी एज ही देखने को मिलते हैं, जिसकी कीमत भी लगभग 10 रुपए से लेके 100 रुपए तक ही जाती है। लेकिन दोस्तों 1989 के हैदराबाद मिंट के कुछ सिक्कों में आप लोगों को रिडिड एज वाले सिक्के भी मिल सकते हैं। तो अगर आपको 1989 का हैदराबाद मिंट के सिक्के में रिडिड एज मिल जाएं तो उसकी कीमत आप लोग लगभग 100 रुपए से 300 रुपए या फिर उसके ऊपर भी मान सकते हैं, क्योंकि 1989 के हैदराबाद मिंट के सिक्कों में रिडिड एज बहुत ही मुश्किल से ही मिलते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं 1990 के हैदराबाद मिंट के सिक्कों की तरफ। 1990 में भी आप लोगों को दोनों तरह के एज वाले सिक्के देखने को मिलते हैं। यहाँ पर इनकी कीमतें लगभग बराबर ही होती हैं, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में लगभग 5 से 10 रुपए से शुरू होके यूएनसी टू जेम यूएनसी कंडीशन में लगभग 100 से 150 रुपए तक। और अगर आप इस तरह के दोनों तरह के एज वाले सेट बना लेंगे तो इस सेट की कीमत आप लोग लगभग 300 रुपए से 400 रुपए तक मान सकते हैं। तो इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं आखिरी ईयर यानी कि 1991 के हैदराबाद मिंट के सिक्कों की तरफ। 1991 में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ रिडिड एज वाले सिक्के ही देखने को मिलने लगते हैं, और 1991 के हैदराबाद मिंट वाले ये सिक्के कॉमन की कैटेगरी में ही आते हैं, जिनकी कीमतें सिर्फ 3 रुपए से लेके 25 रुपए तक ही जाती हैं। हाल ही में मैंने 1991 के हैदराबाद मिंट के लगभग 100 सिक्कों का एक लॉट खरीदा था। इस लॉट के सिक्कों की कंडीशन थी लगभग एक्स्ट्रा फाइन से लेके यूएनसी के बीच, और ये वाला लॉट मैंने लगभग 12 रुपए पर पीस के हिसाब से ही खरीदा था। हालांकि अगर बिल्कुल टॉप यूएनसी कंडीशन के ये सिक्के होते तो इनकी कीमत लगभग 25 से 30 रुपए आप मान सकते थे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा, और नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को देता हूँ भारतीय सिक्के और नोटों से जुड़ी हुई सिर्फ 100% सच्ची और सटीक जानकारियाँ।